मैं अपने पति के लिए जाग कर पहरा दे रही थी। तभी अचानक मुझे जोर की भूख लगी। जैसे ही मैं एक सेब खाने ही वाली थी, एक बड़ी सी हथेली ने अचानक मुझे पकड़ लिया। जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वह यह थी कि यह व्यक्ति मेरा वही पति था जिसे सब मरा हुआ मान रहे थे। मुझे लगा वह मुझे ढूंढने भूत बनकर आ गया है। डर के मारे मैं चीख पड़ी। उसने तुरंत मेरा मुंह ढक लिया और इशारा किया कि आवाज ना करूं। फिर उसने मुझे खींचकर खड़ा किया और पूछा, क्या तुम मेरी पत्नी हो? उसने तो मेरे गाल तक को चुटकी में खींच लिया। मैंने हिम्मत करके उसे छुआ। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह सच में जिंदा है। मैंने उससे पूछा कि जब वह जिंदा है तो फिर अंतिम संस्कार क्यों किया गया? उसने बताया कि असली साजिशकर्ता को पकड़ने के लिए उसने अपनी मौत का नाटक किया था। उसी समय किसी के आने की आहट हुई। उसने फौरन मुझे पास रखे एक बक्से में खींच लिया और खुद भी मेरे साथ उसमें लेट गया। मैं बुरी तरह घबरा गई। उसने धीरे से मुझे दिलासा दिया और कहा कि अब से वह मेरी रक्षा करेगा। उन लोगों के चले जाने के बाद वह मुझे थामे हुए उठकर बैठ गया। उसका सहायक दौड़ता हुआ आया। उसे डर था कि मैं उनका राज खोल दूंगी और वह मुझे वहां से भेजना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया और सबको आदेश दिया कि आगे से मुझे मैडम कहकर बुलाया जाए। फिर उसने मुझे गोद में उठाकर आराम करने के लिए कमरे में पहुंचा दिया। जब मैं जागी तो मैंने पूछा कि हम कहां जा रहे हैं। उसने मजाक में कहा कि वह मुझे भगवान से मिलाने ले जा रहा है। मैंने उसे सच मान लिया और उससे मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने को कहा। मैं अपना जन्मदिन का केक खाना चाहती थी। जो बात वह नहीं जानता था वह यह थी कि मैं एक बदली हुई दुल्हन थी। बचपन से ही मुझे गांव में पाला गया था। कल ही मेरे पिता मुझे वापस लाए थे और बताया था कि मुझे अपनी बहन की जगह उससे शादी करनी होगी, जबकि सबको लगता था कि वह मर चुका है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे मानना पड़ा। लेकिन वही दिन मेरा जन्मदिन भी था। मैंने पिता से बस केक का एक कौर खाने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। यह सब सुनकर उसने तुरंत अपने सहायक से 2 केक मंगवाए। उसने मुझे वह अंगूठी भी पहनाई जो उसके परिवार की पहचान थी, एक ऐसे इंसान के हाथों से जो कभी रोज भूखा रहा करता था। अब मैं शाही नाश्ता कर सकती थी। उसने मुझे गहने और खूबसूरत कपड़े भी भेजे, लेकिन उसे अभी भी मरा हुआ होने का नाटक करना था और हमले के पीछे की सच्चाई की गुप्त जांच जारी रखनी थी। इसलिए मुझे फिर से लौटकर उसके लिए पहरा देना पड़ा। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मेरे पिता ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। मेरा भाई भी गुस्से से फट पड़ा और मुझे ही दोष देने लगा। उसी समय मेरी बहन की नजर मेरे गले में पड़े हार पर पड़ी। उसकी आंखें जलन से लाल हो गईं। उसने झपट कर वह हार छीनने की कोशिश की। ठीक उसी पल एक नकाब पोश आदमी अचानक वहां प्रकट हुआ।